के हॉस्पिटल बेड बुक कराओ मेरे लिए, हॉस्पिटल बेड बुक कराओ। कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। वहां दीपक पकड़ा जाएगा और मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं सीधा हॉस्पिटल। सुना नहीं, हॉस्पिटल बेड बुक कराओ के। रो क्यों रही हो? मैं तो लाइफ खराब हो गया, मेरा। मुझे लोखंड जी का दिमाग चलना शुरू हुआ है, सबका दिमाग चलना बंद हो गया। अब तो वोडका शॉट से भी मेरा कुछ नहीं होता सर। पीसी, listen, it's very serious, okay? इस साल पेरिस में जो फैशन शो है ना, उसको अटेंड किए बगैर मैं जेल नहीं जाना चाहती। अबीर घर के छत के ऊपर हेलीपैड है ना, चॉपर मंगवाओ। चॉपर? अरे हेलीकॉप्टर यार, चॉपर मंगवाओ, अभी निकलते हैं। अरे पर चॉपर में तो सिर्फ 4 ही लोग बैठ सकते हैं, बाकी लोग का क्या? अरे टेंशन मत लो, मैं ना खड़े होके चली जाएगी। वो क्या है ना, लोकल ट्रेन के दरवाजे पे ना लटक के जाने की आदत हो गई है मेरी। मंगा लो चॉपर। अरे चुप रहो, ये तो असली चॉपर मंगवा के तुम्हारे सर जो है ना नारियल की तरह ऊपर से चॉप कर दूंगा। चॉपर। अरे प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि दीपक पकड़ा ना जाए, नहीं तो सारे के सारे मर जाएंगे। मियाँ मिठाई खिलाए बगैर जाने नहीं देंगे। चलो चल। अम्मा मियाँ पैर तो खोल दीजिए। चल ये क्या हुआ? पकड़ा गया लोखंडे। अच्छा हुआ ये भगवान, अच्छा हुआ पकड़ा गया। भागने की कोशिश कर रहा था। सुधाकर, इसके ऊपर बैठ, देखता हूँ कैसे भागता है। जी काका। गरीब आदमी बेचारा। अरे काका। क्या है रे? पकड़। अब मैं बैठता हूं। इतना लोखंडे बैठेगा जब तक पुलिस नहीं आती है, ये जा नहीं सकेगा। जाओ बाहर जाके खड़े हो जाओ, और जैसे ही पुलिस आती है अंदर लेके आओ। जय बेटा, तुम भी सुधाकर के साथ जाओ और मौका मिलते ही पुलिस को रोक लेना। हाँ। क्या? नहीं वो क्या है कि हमारी गली है ना ऐसे सीधी है ना, और हमारा घर ऐसे अंदर है। गली सीधी, रास्ता अंदर। तो उनको रोकना पड़ता है, नहीं तो वो सीधे निकल जाते हैं। अरे सुधाकर जा, अरे जाओ लेकर आओ। समझ गए ना बेटा? किसी को भी फोन करने की कोशिश मत करना। अम्मा मियाँ बस एक फोन करने दीजिए। बाबा के सामने कोई सिफारिश नहीं चलेगी। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे सिफारिश नहीं कर रहे हैं, हम उसी पुलिस वालों को बुला रहे हैं जिसको इन्होंने बुलाया है। अरे जल्दी से आ जाए, मेरी सांस फूल रही है। हाँ। यहाँ से नहीं आएगी। मुझे लगता है सुधाकर जी आपको वो नाके पे जाके खड़े रहना चाहिए, पुलिस तो वहीं से आती है। हाँ? लेकिन मुझे काका ने यहाँ खड़े रहने को कहा है, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है उस नाके से पुलिस आती है, तो आप जाके खड़े रह जाइए उस नाके पे। क्या बात है, बहुत बादाम वादाम खा रहे हो सुधाकर जी। अरे नहीं नहीं, कहाँ हम गरीबों को आप ऐसी आदत डाल रहे हैं, हम तो चने सिंह में खुश हैं। आप खाइए खाइए। क्या है ना जय भैया, आसपास बहुत नजर रखनी पड़ती है, और ये खाते रहता हूँ ना तो दिमाग की बत्ती जलती रहती है। तुम्हारी तो बत्ती बुझा के पीटूंगा किसी दिन। क्या सोच रहे? गाली दे रहे हैं? गाली दे रहे हैं ना बहरूपिये को? हाँ हाँ। आ गई मौत की घड़ी। चलिए जय भैया। अरे उधर उधर। हाँ हाँ। इंस्पेक्टर सिंघम पांडे, आइए। हाय। अरे जय भैया इधर। अरे घुमा के वहीं लेके आ रहा हूँ सुधाकर जी, आइए आइए।
इंस्पेक्टर सिंघम पांडे। सॉरी, यहाँ कोई इंस्पेक्टर सिंघम पांडे नहीं रहता। अरे मैं हूँ इंस्पेक्टर सिंघम पांडे। इधर आओ, वही है। आ गए इंस्पेक्टर साहब। अरे गुरुजी आप! अरे क्या कर रहे हो बेटे? वर्दी में कभी पैर नहीं छूते। गुरुजी पैर नहीं छू सकता, लेकिन मैं आपको सल्यूट तो कर सकता हूँ। एक बात बताओ, तुम मुझे कैसे जानते हो? गुरुजी कई साल पहले आप हमारे गांव में आए थे और आपने एक छोटे से स्कूल का उद्घाटन किया था। हाँ। आपकी वजह से वहां के बच्चों ने पढ़ना शुरू किया और आज वो बच्चे क्या से क्या बन गए गुरुजी, और एक बच्चा तो आपके सामने ही है। अरे बेटा, लो पुलिस भी जान पहचान की है और पिटेगा बेचारा। ये है आपका अपराधी। ये अलग अलग भेष बदल कर मेरे चिकित्सालय में आता था, लेकिन ये भूल गया कि चप्पल हर बार एक ही पहनता था। चप्पल बदलना भूल गया। अब इसको मैं आपके हवाले करता हूँ। अब ये कौन है, इसके पीछे क्या इरादे है, कौन कौन इसके साथी है, ये सब आप ढूंढ लीजिएगा। शायद हम लोग भी पकड़े जाएंगे। सच निकलवाने का तो काम ही है हमारा गुरुजी। वैसे शाम की आरती होते ही ये सब सच उगल देगा। अगर ये ऊपर वाले को मानता तो ऐसा काम ही नहीं करता। ये भक्ति भाव से बोलने वाला नहीं है, समझे? ये तो इसे डंडे की ही भाषा समझती है। गुरुजी भक्ति भाव से नहीं, लेकिन छाती पर जब घाव पड़ेगा तो ये सब सच उगल देगा। हाँ। मंदिर में आरती के वक्त जो ऑटोमेटिक मशीन ढोल बजाती है, वैसी एक मशीन है हमारे पुलिस स्टेशन में। बस हम ढोल की जगह उसमें इसे बांध देंगे और आरती चला देंगे। जब तक आरती खत्म होगी तब तक इसका इतना ढोल पिट चुका होगा, इतना ढोल पिट चुका होगा कि गुरुजी अपने 7 जन्मों के सारे सच उगल देगा। चलिए मियां साहेब। ले जाइए उसे। चल। हाँ? बेचारा दीपक मेरे प्यार में कितनी बार पिटेगा। अब डैड, मिसमाल पानी, के उर्मिला, अरे कहाँ गए सबके सब? वहां बेचारा दीपक का हाल खराब हो गया। डैड, ये सब क्या है? आप साधु क्यों बने हुए हैं? बेटा, कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। हमारी सबकी आई है, इसलिए हम लोग जंगल की तरफ कटरेले। तेरे लिए भी कपड़े ले लिए, तू भी हमारे साथ चल। कटले। आलोक डिटर्जेंट। अलख निरंजन। दीपक ने तो कहा था कि अगर बुरी तरह से फंस जाओ तो सन्यासी के कपड़े पहनकर जंगल की तरफ कट लो। जय, बेचारे दीपक के बाद जमकर पिटाई हो रही होगी। हाँ। और वो उससे हमारे नाम, पता, एड्रेस, ब्लड ग्रुप से लेकर गुप्त रोग तक सब पता करवा लेंगे। इतना सब पूछते हैं? इसलिए बेटा, इसलिए ये लोखंडी जी हमको आगे पीटे, इससे पहले हम लोग सुमड़ी में ये ढोल नगारे बजाते बजाते जंगल से कट लेते हैं। अरे हम ऐसे सुमड़ी में नहीं कट सकते हैं डैड। जया, लोखंडे जी और सुधाकर वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। उन्हें रोकना होगा ना, वरना हमारा भांडा फूट जाएगा। सुधाकर, पुलिस स्टेशन जाएंगे वो इंस्पेक्टर के पीछे पीछे। देखते हो आदमी कौन था, कहां से आया। आप इंस्पेक्टर शिंदे, किसी लोखंडे जी ने फोन किया था कि कोई बहरूपिया पकड़ा गया है। कहाँ है वो? लोखंडे या बहरूपिया? चुप, मैं ही लोखंडे हूँ। तो बहरूपिया कहाँ है? आप असली इंस्पेक्टर हो? नहीं साहब। लेकिन अगर आप असली इंस्पेक्टर हो तो फिर वो कौन था? वो? हाँ, वो
लोखंडे। नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ दीपक चल रहा है। दीपक को बचाना बहुत जरूरी है, मेरा दोस्त है वो। नहीं, मैं उसे लोखंडे जी और पुलिस के हवाले से छोड़ नहीं सकता हूँ, उसे हमें बचाना ही होगा। बेटा, तू दीपक से जितना प्यार करता है उतना ही प्यार हम भी उससे करते हैं, लेकिन पहले अपने आप को बचाएं, फिर उसे बचा पाएंगे ना। कट लेते हैं। इंस्पेक्टर सिंघम पांडे, मुझे ना दीपक दिख रहा है। आइला, मुझे भी दीपक दिख रहा है। अरे दीपक क्या, ये दीपक ही है, दीपक। अरे बता, तू बचा कैसे बचा? सब माँ की कृपा है। इसकी माँ की कृपा है जो ऐसा होनहार एक्टर पैदा किया है। क्या मतलब? हर ये कोई इंस्पेक्टर नहीं, मेरा दोस्त बबलू है, एक्टर है। क्या एक्टिंग की है यार, अपने दोस्त की एक्टिंग की है। मगर ये सब हुआ कैसे? हाँ। अंकल, जब लोखंडे जी मेरे ऊपर बैठे हुए थे ना, तो मैंने इसका नंबर डायल कर दिया था। बस सारी बातें इसने सुन ली और इंस्पेक्टर बन के यहाँ आ गया और मुझे बचा लिया। उसके बाद तो आप सबको पता ही है मियां। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज मैंने देखा मुझे बचाने के लिए तू कितना तड़प रहा था। ये बात मेरे दिल को छू गई। आई एम सो लकी यार, लव यू। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है मेरे भाई, जान भी हाजिर है। फिलहाल जान रहने दे, इसकी पेमेंट कर दे। कार्ड नहीं लाया। हाँ, बाबा, इसका मतलब वो असली इंस्पेक्टर नहीं था। अरे उसी की गिरोह का कोई साथी होगा, हमें बेवकूफ बना के चला गया। ये जय उसके घर वाले कहाँ चले गए? बाबा देखिए, सॉरी। आप लोग दौड़ के कहां से आ रहे हैं? पुलिस स्टेशन से। उस मुजरिम का पीछा करते करते हम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए बाबा। और आपको पता है, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद हमको ये पता चला कि वहां इंस्पेक्टर सिंघम नाम का कोई इंस्पेक्टर है ही नहीं। हाँ। सिर्फ आप ही को नहीं, हमें भी धक्का पहुंचा है। क्या? वो जो यहाँ आया था वो बहरूपिया था, अपने साथी को छुड़वा के लेके गया। आपको पता चल गया? हाँ। आपको पता चल गया? आपको पता चल गया? आपको पता चल गया? हाँ, पता लग गया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आप सभी भी उस घटना को भूल जाइए और आने वाली घटनाओं की तैयारी कीजिए। जी। बोलो साचे दरबार की जय। सादर प्रणाम। पढ़ने के लिए नहीं, लिफाफे में डाल के भेजने के लिए दिया है। बाबा, सुषमा अपनी एनसीसी ट्रेनिंग छोड़ के नागपुर से यहाँ आ रही है। उसने बोला कि आपने उसे बुलाया है। अरे जया बेटा, छोड़ के नहीं आ रही है। उसका जो 2 महीने का ट्रेनिंग बचा है वो यहाँ मुंबई में पूरा कर लेगी। लेकिन उसे अचानक क्यों बुलाया? तुम्हारी शादी तो तय हो चुकी है, तो सुषमा के लिए भी लड़का ढूंढना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ दोनों की सगाई एक साथ ही कर दूं। लेकिन ऐसे क्यों बाबा? आज भी इस देश में कई लोग जो हैं वो भूखे पेट सोते हैं। अच्छा, तो आप उन सब गरीबों को जया दीदी और सुषमा दीदी की सगाई में खाना खिलाना चाहते हैं? सुधाकर, मैं खर्चा बचाना चाहता हूँ। अगर दोनों की सगाई अलग अलग करूं तो क्या हो जाएगा? खर्चा दुगना हो जाएगा। पर काका, तोहफे भी तो दुगने आएंगे ना। सुधाकर, चुप बैठ रहे। दोनों की सगाई में एक साथ करूंगा तो पैसा बचेगा। उस बचे हुए पैसे में कई भूखे गरीब बच्चों का मैं पेट भर सकूंगा, और जो गांव में स्कूल है उसका जो छत टूटा है उसकी भी मरम्मत कर सकूंगा। और फिर भी पैसे बच गए तो काका बद्रीनाथ घूम के आएंगे। तो बाबा, हमें सुषमा के लिए एक अच्छे परिवार का लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। वैसे आपने एक लड़का देखा था ना, उसके लिए क्या नाम था उसका? श्यामराव विट्ठल। उसका क्या हुआ?
मैं श्यामराव विट्ठल के साथ सुषमा की शादी नहीं करवाऊंगा। बस यही चिट्ठी मैं भेज रहा था। क्यों, लड़के में कोई खराबी निकली? नहीं, श्यामराव विट्ठल में खराबी नहीं है। उसका जो बड़ा भाई है रामराव विट्ठल, उसमें खराबी है। वो सिगरेट पीता है और ऐसे परिवार में मैं मेरी बेटी को नहीं दूंगा। पर काका, बड़े भाई की वजह से आप तुमने कभी सुना है सुधाकर, एक छोटी सी मछली भी तालाब को खराब कर देती है, या फिर एक सड़ा हुआ आम पूरे टोकरी को खराब कर देता है? कभी सुना है तुम? सुना भी है और काका देखा भी है। रत्नागिरी से जब हम वापस आ रहे थे वो आम वाला। बस मैं ऐसे घर में मेरी बेटी को कभी नहीं दूंगा जहां रत्ती भर का भी दोष हो। जय बेटी, तुझे दिवाकर याद है? हाँ बाबा, याद है मुझे। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। मुंह क्या देख रहा है? लिफाफा भेज दो। जया दीदी, ये दिवाकर कौन है? है नहीं, था मतलब अब? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। वो तुम्हारे ही तरह बाबा के साथ हमेशा रहता था, लेकिन बाबा ने उसे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? 2 रोटी से ज्यादा खाता था? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो फिर काका का काम नहीं करता था? नहीं, इनफैक्ट वो तो तुमसे 2 गुना और फुर्तीला था। तो फिर काका ने उसे निकाल क्यों दिया? अब वो हुआ यूं कि दिवाकर के मामा का जो लड़का है ना, वो किसी छोटी सी चोरी में पकड़ा गया। और तुम्हें बाबा का उसूल तो पता ही है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी खराब करता है। तो बस अगर परिवार का एक सदस्य किसी गलत काम में पकड़ा जाए ना, तो बाबा उस पूरे परिवार से रिश्ता ही तोड़ देते। इसलिए काका ने दिवाकर के मामा के बेटे की वजह से दिवाकर को काम से निकाल दिया। अच्छा, अच्छा है मेरे मामा ने शादी नहीं की, बच गया। देखो मैं क्या बोलती है कि वो पगड़ी वाले अंकल है ना, वो तो अब इधर ही रहने वाले, तो क्यों ना हम सगाई की बात छेड़ दे। पीसी, देखा, अब लोखंडे जी भी सगाई करने का सोच रहे हैं। What is wrong with you? अब आप भी कर लो। अरे सॉरी सर, मैं तो कहती हूँ अब आज ही जाकर लोखंडे जी से सगाई की बात कर लीजिए, वरना कल को इनकी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो लोखंडे जी हम सबको अंदर करवा देंगे। कौन से कमरे के अंदर? पुलिस लॉकअप के अंदर। पर यहाँ तो पुलिस लॉकअप नहीं है। इसे कोई रॉकेट में बिठा कर है ना अंतरिक्ष में भेज दो। तो तुम मेरे सामने क्या देख, सब लोग मुझे ही क्यों आगे करते हो? तुम लोग, तुम भी तो दाई माँ हो, तुम भी तो बात कर सकती हो उसकी सगाई के बारे में। मुझे डर लगता है और मुझे क्वार्टर लगता है। सर, मैं चली तो जाऊंगी बात करने, लेकिन मुझे वहां पीकर जाना पड़ेगा, चलेगा? रहने दो, रहने दो, आप भी रहने दो, आप भी रहने दो, सब रहने दो। तो तुम ही बात कर लो ना। अरे खुद लड़का अपनी सगाई की बात कैसे जाके कर सकता है? लगता है सगाई की बात ना अब मुझे ही करनी पड़ेगी। नहीं। ओके ओके, नहीं करूंगी। डोंट वरी जय बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम सबको साथ में लेकर जाऊंगा। हम सब साथ में जाएंगे और उनसे बात करेंगे सालगिरह की। सालगिरह? सगाई की बात करेंगे। तो तय रहा, परसों हम सब साथ में मिलकर उनसे सगाई की बात करने जाएंगे। परसों? नरसों? डैड? कल? हाँ। देवा रे देवा। अब आज जाने के लिए मत बोलना प्लीज। तो तय रहा, कल सुबह हम सब मिलकर लोखंडी जी से बात करने जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.